He began. और उसने शुरू किया। Everybody say, यीशु शुरू किया। और सब लोग बोले यीशु ने शुरू किया। बोलिए यीशु शुरू किया। यीशु ने शुरू किया। शैतान को डेविल कास्टिंग मिनिस्ट्री ही शुरू किया। और शैतान को निकालने की सेवकाई उसने शुरू करी। Say hallelujah. हालेलुया। In the Old Testament, पुराने नियम में nobody casted out the devil और किसी ने भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, because they were not given authority. क्योंकि उनको अधिकार नहीं दिया गया They था। will only play guitar and the devil will go for 5 days. और वो गिटार बजाते और शैतान जो है वो 5 दिन के लिए दूर हो जाता। But Jesus शुरू किया। लेकिन यीशु ने शुरू कर दिया। Say hallelujah. बोले हालेलुया। He healed all. उसने सबको चंगा किया। Jesus शुरू किया। यीशु ने शुरू किया। When he preached with authority, जब आप ताकत के साथ में प्रचार करते Jesus हैं, शुरू किया। यीशु शुरू करता है। इनका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? He began उसने शुरू किया and stopped? और रोक दिया? No. नहीं। He continues his ministry. उसने शुरू किया और उसे लगातार करता रहा। How? कैसे? Through his body. अपनी देह के द्वारा। Through his body. अपनी देह के द्वारा He does the ministry. वो सेवकाई करता है। He casts out the devil. वो शैतान को निकालता है। That's your calling. ये आपकी बुलाहट है। Jesus began. और यीशु ने शुरू किया। He continues his ministry. उसने वो आज भी अपनी सेवकाई को लगातार करता है। Now let me give you gist. और मैं अब आपको निचोड़ बताता हूँ। How can I be Anna? How can I be full of this spirit? और मैं किस प्रकार से अन्ना इस आत्मा से भरा हुआ हो सकता हूँ? Listen to me, please. मेरी बात को सुने ध्यान The से। same picture yesterday what I gave you. जो तस्वीर कल मैंने आपको दी थी, I bring that picture. और उस तस्वीर को फिर लाता हूँ। The tabernacle was built. और तंबू बनाया गया। Listen to me. मेरी बात ध्यान से सुने। Everything was fixed in a right place. और हर एक चीज को नियत जगह पे रख दिया गया। The altar, वहाँ पे वेदी रख दी गई। surrender life, और समर्पित जीवन थे। washing. और वहाँ पे धोना था। So cleansing by the word. परमेश्वर के वचन से पापों का धोया जाना था। It's a very different subject. I don't want to go inside. ये तंबू का एक बड़ा विशाल विषय है, वहाँ जाना नहीं The चाहते। candles, और वहाँ पे मोमबत्तियां the हैं। fresh bread, वो नया ताजा रोटी है। the laver, और जो the लीवर wash है, basin. वॉश बेसन है वहाँ पे। Everything was there. वो सारी चीजें वहाँ पर हैं। And the most holy, परम पवित्र स्थान है where God was there. जहाँ पे परमेश्वर था। Listen to me. मेरी बात ध्यान से सुने। Why surrender? क्यों समर्पित करना है? Why Bible study? बाइबल अध्ययन क्यों करना है? Why washing? और धोना क्यों है? Why cleansing? वो शुद्धता का काम क्यों है? Why everything? ये सारी बात क्यों है? Why the tabernacle? क्यों उस तंबू की आवश्यकता है? What is the end purpose of the tabernacle? इस तंबू का आखिरी उद्देश्य क्या है? The Bible says बाइबल कहती है Moses did everything मूसा ने सारे काम किए according to the word of God जो परमेश्वर की तरफ से बताया गया था, and finished his work. और उसने अपना काम पूरा किया। If Exodus finished with that, और निर्गमन की पुस्तक खत्म होता है, if it finishes there, और यदि निर्गमन वहां पे खत्म हो जाता, many chapters are wasted. तो बहुत से जो अध्याय हैं वो तो व्यर्थ हो जाते। Why tabernacle? तब ये तंबू क्यों है? Why tabernacle? तंबू क्यों? Listen to me. मेरी बात ध्यान से The सुने। tabernacle, the moment when they built everything, जब उन्होंने सब कुछ बना लिया, Moses put oil, sprinkled oil, और मूसा ने उस पर तेल छिड़का, anointed it, और उसको अभिषेक किया, anointed it, उसको अभिषेक किया, and separated it, और उसको अलग किया, consecrated it, उसे शुद्ध किया, hallowed it, और उसको अभिषेक किया, hallowed it, उसे अलग किया, holy, make it separate. और Okay. उसे अलग किया। Then, उसके बाद this is important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Everybody said, then, और सब लोग बोले तब। the Bible says, बाइबल कहती है the cloud, और तब वो बादल, the वो cloud बादल came upon the tabernacle उस तंबू के ऊपर में आया, and totally filled it.
और उसको पूरी तरीके से भर दिया। You cannot see the tabernacle now. अब आप तंबू को देख नहीं सकते हैं, Only the cloud. आप केवल बादल को देख सकते हैं। You cannot see Mount Sinai. अब आप सिय्योन पर्वत को देख नहीं सकते Only the smoke. और केवल बादल आपको नजर आएगा। Come on, everybody say yes, और Lord. सब लोग बोले हाँ प्रभु। In the New Testament, नए नियम में God descended upon me. परमेश्वर मुझ पर उतर आया। Listen to me. मेरी बात को सुने। Two things happened. दो बातें हुई, The cloud covered them, और बादल ने उन्हें घेर लिया and the glory of the Lord filled inside. और परमेश्वर की महिमा ने उन्हें अंदर से भर दिया। Everybody say filled और हर एक जन बोले भर दिया and covered. Say it. और ढांप दिया। Filled, भर दिया covered. और ढांप दिया। I don't have time. मेरे पास समय नहीं है। In the Old Testament, पुराने नियम में even in the New Testament, और नए नियम में भी every man of God was filled with wisdom and he did that job. Another man was filled with holy anger and he spoke against sin. Another man was filled with the leadership anointing. Everybody were filled for that job. और हम बाइबल के अंदर नए नियम के अंदर में देखते हैं परमेश्वर ने किसी को अपनी बुद्धि से भरा और उसने उस बुद्धि के अनुसार अपना कार्य किया। किसी को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा और उसके अंदर में गुस्सा था, उसने अपने काम को किया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने हर इंसान को अलग अलग उद्देश्य से अपनी आत्मा से भरा और उन्होंने अपने काम को पूरा किया। When the Spirit of God came upon Gideon, जब परमेश्वर का आत्मा गिदोन पे आया, he killed the enemies. उसने शत्रुओं को मारा। Everybody say, according to my calling. और सब लोग बोले मेरी बुलाहट के अनुसार। Shout it, according to my calling. मेरी बुलाहट के अनुसार। According to my mission. और मेरे मिशन के अनुसार। God has already filled me with the Spirit. परमेश्वर ने मुझे पहले से ही अपनी आत्मा से भर दिया है। I have it. मेरे पास ये है। I have मेरे it. पास ये है। If you are a prophet, यदि आप भविष्यवक्ता हैं, you are full of the spirit of a prophet. आप भविष्यवाणी की आत्मा से भरे हुए हैं। You don't need to pray. आपको प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। You need to recognize. आपको केवल उससे पहचानना है You need to treasure it. और आपको उसको भंडार करना है। You need to honor it. आपको उसका आदर करना है। One time the Lord told me, एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, Ezekiel, एजेकिया, if you don't honor your anointing, यदि आप अपने अभिषेक का आदर ना करो, you have no right to expect people to honor your तो anointing. आपको कोई हक नहीं है कि आप लोगों से अपेक्षा करो कि वो आपका आदर करें। When I salute my anointing, जब मैं अपने अभिषेक को सलाम करता हूँ, I can expect you to salute my anointing. तब मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे अभिषेक को सलाम करें। Did you understand? क्या आप मेरी बात को समझ गए? Whatever is your calling, जो कुछ आपकी बुलाहट है, to fulfill that calling, उस बुलाहट को पूरा करने के the लिए Holy Spirit has filled you. पवित्र आत्मा ने आपको भर दिया है। Are you happy about it? क्या आप इस बारे में खुश हैं? But लेकिन after the day of Pentecost, पेंतेकुस्त के दिन के बाद not only filled for a job, केवल एक काम के लिए भरे हुए नहीं थे, this is not only filled, ये केवल भरा जाना नहीं था, it is totally immersed in the Holy Ghost. और ये पवित्र आत्मा में पूरी तरीके से डूब जाना था। You are in the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा में हैं। Sorry, Holy Ghost is in you. नहीं, माफ कीजिए, पवित्र आत्मा आप में है। No, I am in और him. माफ कीजिएगा, मैं उसमें हूँ। Sorry, he is in me. अरे भैया, अरे वो मुझ में है। No, I am in him. ना, वो मुझ में है। I am totally immersed. और मैं पूरी तरीके से डूब गया हूँ। That's a Pentecost. ये पेंतेकोस्त That's a है। Pentecost. ये पेंतेकोस्त है। That is ये Pentecost. पेंतेकोस्त है। The devil has stolen it. और शैतान ने इसे चुरा लिया था। Everybody say it. Devil. ये बोले शैतान। Shout devil. शैतान। Devil. शैतान। Give back our Pentecost. हमारे पेंतेकोस्त को वापस दे। Give back our Pentecost. हमारा पेंतेकोस्त वापस दे। You spirit of blindness. और अंधेपन की आत्मा। You spirit of blindness. अंधेपन की आत्मा। Get out of the church. कलीसिया से बाहर निकल जा। Let church see कलीसिया देख नहीं पाए। the meaning of the baptism of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का मतलब समझ नहीं पाए। Listen to me. मेरी बात ध्यान से If you सुने। take a cup, यदि आप एक प्याले को लें, pour water, उसमें पानी भर दें, you can say half full. और आप कह सकते हैं ये आधा भरा हुआ है। You can say 75% full. आप कह सकते हैं 75% भरा हुआ है। Or you can say full. आप ये भी कह सकते हैं पूरा भरा हुआ है। That's great. ये बढ़िया है। But लेकिन you take a tumbler
ये आप एक टम्बलर को लेते हैं and take a big drum और एक बड़ा ड्रम को लेते हैं full water. और पानी से पूरा भरा हुआ है You put it inside. और आप उस टम्बलर को उस बैरल में डालते हैं। Water is inside. पानी उसके अंदर है, Tumbler is full. टम्बलर भरा हुआ है, Everywhere full. सब जगह पानी है, Above water. ऊपर पानी, Below water. नीचे पानी, Side water. चारों तरफ पानी। That's the baptism of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ऐसा ही है। This is Pentecost. ये पेंतेकोस्त है। Did you understand that? क्या आप मेरी बात को समझे? Open your mouth. Thank you for the Pentecost, Lord. धन्यवाद दे परमेश्वर इस पेंतेकोस्त के लिए। Right now, अभी I am in the Holy Ghost. मैं पवित्र आत्मा में हूँ, Under the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के नीचे हूँ। Can I put it another way? मैं इसे दूसरी तरीके से समझाऊं। Please don't try to divide as you break the church. Don't break Father, Son, and the Holy Spirit. जिस प्रकार से आप कलीसिया को टुकड़े टुकड़े कर डालते हो उस तरीके से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के टुकड़े मत करो। If the Holy Ghost is, I am immersed in the Holy Ghost. यदि मैं पवित्र आत्मा के अंदर डूबा हूँ, The another meaning is, इसका अर्थ ये है, I am inside Christ. इसका अर्थ है मैं मसीह के अंदर हूँ। मैं मसीह के अंदर हूँ। इसका मतलब है नहीं मसीह मेरे अंदर हूँ। मसीह मेरे अंदर है। नहीं मैं मसीह के अंदर हूँ। अरे नहीं मैं मसीह के अंदर नो मसीह मेरे अंदर हूँ। मसीह मुझ में है। The Bible talks about it in the New Testament. बाइबल नए नियम के अंदर में बोलता है। The whole New Testament. और पूरे नए नियम के अंदर में If any man is in Christ, और यदि कोई मसीह में है, he is a new creation. वो नई सृष्टि है। The Spirit of Christ is in you. और मसीह की आत्मा आप में है। Everybody say Christ. बोले मसीह inside, मेरे अंदर, outside. बाहर है। Christ मसीह inside, अंदर है, outside. बाहर है। When you go home, जब आप घर जाते हैं, humble request. बड़ी निवेदन है, Don't pray. प्रार्थना ना करें। The moment you sit in the car or train, जैसे ही आप कार या ट्रेन में बैठते हैं, even when you go inside the bus, और आप बस में भी अगर जाते हैं, I and Christ are one. बोले मैं और मसीह एक हैं। I am in him, he is in me. मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है। When I go, जब मैं जाता हूँ, Christ is going inside the bus. और मसीह बस में जाता है। Develop that. और इस मानसिकता को बढ़ाएं। Develop that conscience. इस मानसिकता को ग्रहण करें। Don't ask me, Ezekiel. आप ये ना कहिए एजेकिया, I forget it, Ezekiel. और मैं इसको भूल गया। When you come, जब आप वापस आए, 5 days I practice. और 5 दिन तो मैंने अभ्यास किया, 6th day I forget it. लेकिन छठे दिन मैं भूल गया। Let me ask you one question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Why you always ponder your problem night and day? आप अपनी समस्याओं पर दिन रात हमेशा सोचते क्यों रहते हैं? That you could remember all the time. वो समस्या तो जिंदगी भर याद रहती है। Imagine a mummy. आप एक माँ की कल्पना करें। Even when the child is in the school, और जब बच्चा स्कूल में होता तब भी mummy may be cooking. मामा जो है उस समय खाना बना रही But है। all the time there would be in the back of her mind, my child is in the school. लेकिन उसके दिमाग में वो सोचती रहती है मेरा बच्चा स्कूल में है। The Bible says, बाइबल कहती है, where your treasure is, बाइबल में लिखा जहाँ तेरा धन है, there your heart shall be. वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। If there is a gold coin, यदि एक सोने का सिक्का हो, gold biscuit यदि सोने का सिक्का हो in the kitchen, किचन में रखा हुआ, wherever you go, आप जहाँ कहीं जाएंगे, come to the kitchen and look at it and you will go. आप चाहे जहाँ कहीं पर भी हो बार बार किचन में घुसेंगे। Don't you know he is the greatest treasure? क्या आपको पता नहीं है कि वो हमारा सबसे बड़ा खजाना है? Don't you know he is the fairer than 10,000? और क्या आप ये नहीं जानते कि वो हजारों से बढ़कर है? Will you not focus your mind on क्या him? आप उस पर अपना ध्यान न लगाएंगे? What's your problem? आपकी समस्या क्या है? The problem is your problem. और समस्या जो है असल में आपकी समस्या है। You only focus on your problem, your weakness, your inability, or your family, your child, and your church, your. और आपकी समस्या ये है कि आपने हमेशा अपने जिंदगी के, अपनी समस्याओं के, अपनी त्रुटि के, अपनी कमजोरी, अपने परिवार, अपना धन, इन सारी बातों पर ही ध्यान लगाया। God says, परमेश्वर कहते हैं, my people have done too evil.
और मेरे लोगों ने दो बुराइयां की हैं। One, पहला, they forsook me the fountain of living water. और सबसे पहली बात कि वो उस जीवन के सोते को भूल चुके हैं। Number two, दूसरी बात, they tried to dig their own season. No water. They cut it, they dig it, water comes, again dry, again they dig it, the water comes, again dry. All their life they work, but nothing stays because they have not seen the greatest fountain is right in their spirit. और परमेश्वर का आत्मा ये कहता है कि वो मुझे अपने जीवन के सोते को भूल गए हैं। दूसरी समस्या, दूसरी जो गलती है, उन्होंने अपने लिए कुएं खोदने की कोशिश करी है, जहां पे पानी कुछ समय होता है, सूख जाता है, होता है, सूख जाता है। That's your problem. ये आपकी समस्या है। But Jesus said, यीशु ने कहा, he that believes in me, जो मुझ पे विश्वास करता है, as long as he is thirsty, और जब तक कि वो प्यासा है, he wants more. उसे और चाहिए, Not more power, ज्यादा सामर्थ नहीं, more of me. यदि मुझे ज्यादा He चाहिए, will drink, वो पिएगा पिएगा, and the rivers will flow. और उससे नदियां बहेंगी बहेंगी। Ministry is a flow. और सेवकाई एक बहाव है। Ministry is a flow. सेवकाई एक बहाव है। Out of God, fullness of God, परमेश्वर की उस परिपूर्णता से you flow. आप बहने लगते हैं। How many of you understood it? आप में से कितने लोग इसे समझ पाए हैं? Listen to me. मेरी बात को सुने। This is God's present voice for the end time church. अंत समय की कलीसिया के लिए ये परमेश्वर की आवाज है। Hallelujah. हालेलुया। You know what's my desire? आप जानते हैं मेरी इच्छा क्या If है? all of you start meditating this subject, अगर आप इस विषय पे ध्यान लगाने लग जाएं। I have so many CDs. मेरे पास बहुत सी सीडीज हैं। You know me, I don't generally repeat my message. और आप जानते हैं कि मैं अपने संदेशों को दोहराता नहीं हूँ। Get hold of it. इसको आप पकड़ लें। Read the New Testament. नए नियम को पढ़ें See what is happening. और देखें वहाँ क्या हो रहा है। Underline Christ is in you. और वहाँ पे जहाँ लिखा हो मसीह आप में अंडरलाइन करें। Underline the Holy Spirit is covering you. पवित्र आत्मा ने ढांप रखा है, उसे रेखांकित करें। The Bible says, बाइबल कहती है, wait in Jerusalem और जब यरूशलेम में till तब तक you are endowed with power from high. जब तक कि पवित्र आत्मा ऊपर से नहीं उतर आता है। Endowed means और इस वहाँ रुकने का मतलब है clothed. अपने आप को पहन ले हो, Clothed. पवित्र आत्मा से ढप जाओ, Totally covering. पवित्र आत्मा को पहन लो। Can I tell you good news? क्या मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं? Yes or no? हाँ Shout या it. नहीं? Can I tell you? क्या मैं आपको बताऊं? You are in the highest safety place. आप सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान में हैं। The Bible says, बाइबल कहती है, those who dwell, और जो बाइबल कहती है कि जो परम प्रधान के स्थान those में who रहते हैं, dwell जो रहते हैं in the highest dwelling place of God. आप परम पवित्र स्थान के में रहते हैं। Everybody say it हर now. एक जन बोले, My God, मेरा परमेश्वर, the most high God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Shout it, shout the most लोग, high God परम प्रधान परमेश्वर, has a very safety place inside. और उसके पास में मेरे लिए एक सुरक्षित स्थान है। There वहाँ I am hiding. वहाँ पर मैं छुपा हुआ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। When will you get that consciousness? कब आपको वो मानसिकता प्राप्त होगी? When will you preach that to the people? कब आप इस बात का प्रचार लोगों को करेंगे? The Bible says बाइबल में लिखा he है, is under the shadow. वो बाइबल में लिखा है कि वो उसकी छाया में छुपा है। Everybody say under the सब shadow लोग बोले छाया के तहत, of the Almighty God. सर्वशक्तिमान की छाया में छुपा हुआ है। Say it. बोले सर्वशक्तिमान की छाया में छुपा हुआ है। I am not under the shadow of my uncle or auntie. मैं अपने अंकल या आंटी की छत्र छाया में नहीं हूँ। I am under the shadow of Almighty मैं God. अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छत्र छाया में हूँ। What is that shadow? ये छाया क्या है? What is that hiding place? ये गुप्त स्थान क्या है? The presence of the Holy Ghost covering you. ये पवित्र आत्मा आपको ढांपे हुए है। The Bible says बाइबल कहती है, in the daytime, दिन के समय में, good news, और खुशखबरी, in the daytime, दिन के समय में, the pillar of cloud. और वो बादल का खंबा था। Don't imagine pillar means this much.
और आप जो है पिलर को इतना छोटा ना समझें। 30-40 lakhs of people, और 30-40 लाख लोग थे वहां all पे, the animals, और सारे the जानवर, whole nation, पूरा राष्ट्र, the pillar, वो पूरा खंबा, so bada, big. और ये जो खंबा है बहुत बड़ा है, Under that shadow, और उसकी छाया के नीचे, the people of God were walking. उसकी छाया के नीचे परमेश्वर के लोग चल रहे थे, No cooling glass. और वहां पे ठंडा गिलास कोई नहीं है, The whole place is air conditioned. और सारी जगह पे एसी लगा हुआ है, The pillar of cloud. और ये बादल का खंबा, When the storm comes, जब तूफान आता, when the rain comes, जब बारिश होती, when the heat is high, और जब बहुत ज्यादा तापमान बढ़ता, because the Holy Spirit is resting upon you. क्योंकि पवित्र आत्मा आप पर ठहरा हुआ है, The heat, वो गर्मी, the heat, वो गर्मी, the anger, और वो गुस्सा, the anger of the devil और वो शैतान का क्रोध, cannot penetrate you वो आपको भेद नहीं सकता है, because you are covered. क्योंकि आप ढपे हुए हैं। बोलिए, I am मैं covered. ढपा हुआ हूँ, I am मैं covered. ढपा हुआ हूँ। Many times people want to kill Jesus. और कई बार लोग यीशु को मारना चाहते थे, There was a time और ऐसा समय था, they took him to the mountain. वो उससे पर्वत पे ले गए, Everybody took the stone. और सबने अपने अपने पत्थर को उठाया, Suddenly the Holy Spirit covered. और अचानक से पवित्र आत्मा ने उसे घेर लिया। He was already covered. वो पहले से ढपा हुआ था, On the day of baptism, और बपतिस्मा का दिन the Holy Spirit came, पवित्र आत्मा आया, sat upon him. और उसके ऊपर ठहर गया। Everybody say, ऊपर ठहर किया. बोले ऊपर ठहर गया। Do you have the Holy Ghost around you? क्या पवित्र आत्मा आपके बोलिए। चारों तरफ है? Do you have the Holy Ghost around you? पवित्र आत्मा आपके चारों तरफ है? Huh? Inside or outside? अंदर है कि बाहर है? ऊपर और नीचे? ऊपर है कि नीचे है? Huh? The Holy Spirit fills the whole world. और पवित्र आत्मा सारे संसार को भर दिया है। Can I tell you good news? क्या मैं आपको खुशखबरी बताऊं? You have your own atmosphere. आपके पास में अपना वातावरण है, बोलिए, I have my own atmosphere. और मेरे पास में मेरा माहौल है। Say, I have my own atmosphere. बोले मेरा अपना माहौल है। Whatever is the atmosphere in India, और भारत में चाहे जैसा भी वातावरण क्यों ना when हो, I carry my atmosphere, लेकिन जब मैं अपना माहौल लेके चलता हूँ, that atmosphere has to dissolve. उन परिस्थितियों को बदलना ही होगा। You know what is your problem? आप जानते हैं कि समस्या क्या है? भैया मेरे लिए प्रार्थना करना। भैया मेरे लिए प्रार्थना करो। अभी हम ये जगह के जा रहे हैं मिनिस्ट्री के लिए। अभी हम सेवकाई के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। That is a demonic place. वो तो बड़ा दुष्टात्माओं से भरा हुआ स्थान है। ज्यादा प्रार्थना चाहिए। ज्यादा प्रार्थना चाहिए भैया। दुष्टात्मा प्लेस। दुष्टात्मा के लिए प्रार्थना करना है। You know भैया, जानते भैया, that's full of like Athens भैया। आप बिल्कुल एथेंस के समान है वो जगह। When I was in Sri Lanka, जब मैं श्रीलंका में था, believers were so sad. और विश्वासी बड़े दुखित थे। I asked the leader why. मैंने अगुवे से पूछा ये इतने He's a दुखी big क्यों? apostle. और वो बड़े प्रेरित हैं। I respect him so much, so many fasting, so saintly guy. और मैं उनका बड़ा आदर सम्मान करता हूँ। He told me, brother Anna Yesekia, उन्होंने कहा अन्ना एजेकिया, do you understand why so much darkness in Colombo? क्या आप समझ सकते हैं कि कोलंबो के अंदर में क्यों इतना ज्यादा अंधकार है? You understand? क्या आप समझ पाए? Many people came. बहुत से लोग आए, Breakthrough didn't come. लेकिन बेदारी नहीं हुई। We organized many fasting prayer. और हमने बहुत से उपवास प्रार्थना चलाई, पता नहीं क्या हो रहा है. लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। And the Holy Spirit told me to tell the answer. और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं उसे जवाब I दूं। went to the congregation. और मैं कांग्रेगेशन में गया। How many believers in Colombo? मैंने उनसे पूछा कोलंबो में कितने विश्वासी हैं? They said more than 30,000. 30,000 or 3 lakhs, I don't know. More than 30,000. और उन्होंने कहा 30,000 से ज्यादा विश्वासी यहाँ पर हैं। I went to the church. और मैं कलीसिया में गया। I said, भाइयों बहनों, मैंने कहा भाइयों बहनों, 30,000 temples of God in Colombo. और कोलंबो के अंदर में 30,000 परमेश्वर के मंदिर हैं। You are a temple. आप तो एक मंदिर है। You are God's temple. आप परमेश्वर का मंदिर हो। Maybe an apostle, maybe a prophet, maybe a pastor. हो सकता है प्रेरित है, कोई भविष्यवक्ता है, कोई पासवान है, Basically, लेकिन
You are God's house. फिर भी आप परमेश्वर के घर हैं। You carry God. आप परमेश्वर को लेके चलते हैं। God has shifted from heaven to your body. और परमेश्वर अपना स्वर्ग छोड़कर आपके अंदर में आके बस गया है। Don't you know you are the temple of God? क्या आपको नहीं पता कि आप परमेश्वर का मंदिर हो? Don't you know? क्या आपको नहीं पता? Don't you know your body is the temple of the Holy क्या Ghost? आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर, आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? When you get this conscious, जब आपको ये मानसिकता पता चल जाती है, when I know जब मैं ये जानता हूँ my body मेरी देह है, is not my body, मेरी देह नहीं है, Christ took it. और मसीह ने उस पर कब्जा कर लिया He है, purchased it. उसने उसे खरीद लिया है। Every organ I have, और हर एक जंग जो मेरे पास में the है, Bible says, बाइबल कहती है, present your members बाइबल कहती है कि अपने देह के सारे अंगों को as instruments of righteousness. धार्मिकता के हथियार, धार्मिकता के औजार बनाकर प्रस्तुत करो। The Greek meaning is, और उसका ग्रीक यूनानी मतलब ये है, every member you have, हर एक अंग जो आपके पास है, give it to him as his weapon. उसका मतलब है कि ऐसे दे जैसे कि कोई हथियार हो। Everybody say, my eyes. बोले मेरी Shout, आँख, my eyes. बोले मेरी आँख, Christ is in me. मसीह मुझ में है, And use my eyes और मेरी आंखों का इस्तेमाल करता है, as a वो weapon. इस्तेमाल करता है मेरी आंखों को हथियार के रूप में। Shout, my hands मेरे हाथ are the Holy Ghost weapon. वो Shout, पवित्र आत्मा के हथियार है, my मेरे legs पैर are Christ weapon. मसीह के हथियार है, My thoughts मेरे विचार are Christ weapon. मसीह के हथियार है। Every bit of you, आपका हर एक अंश, every bit of you, आपका कण कण the Holy Ghost weapon. वो पवित्र आत्मा का हथियार है। I tell you the truth. मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, I'm not giving you some positive word. मैं आपको सकारात्मक शब्द नहीं दे रहा I am हूँ, giving you the truth. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। Even when you go to the village जब आप गांव में जाते हैं, and if they kick you out, वो आपको लात मार के बाहर करते हैं, just turn उनकी तरफ मुड़े and do like this. और इस प्रकार से करें, And the dust will win the village after some time. वो जो धूल उठेगी वो धूल ही उस गांव को जीत लेगी। That's your power. ये आपकी शक्ति है। You are God's आप temple. परमेश्वर के मंदिर है, You are God's आप tabernacle. परमेश्वर के तंबू है, You carry God. आप परमेश्वर को लेके चलते The हैं। Holy Spirit is covering. पवित्र आत्मा ढापे में है, Christ is in you. मसीह आप में है। Every member हर एक अंग is his weapon. वो उसका